और उत्तराखंड के लोग भाजपा के चाल चेहरे को भली भांति पहचान चुके हैं और 2022 में कांग्रेस आ रही है, भाजपा जा रही है। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह भले ही कांग्रेस की सत्ता में वापसी और बीजेपी की विदाई का दावा कर रहे हों, लेकिन उत्तराखंड कांग्रेस के सबसे सयाने नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को इन दावों में दम नजर नहीं आता। हरीश रावत ने पहले चरण की परिवर्तन यात्रा के बाद अपने सियासी अनुभव के आधार पर जो आकलन किया है, उससे उन्होंने साफ जता दिया है कि मौजूदा हालात में पार्टी की जीत बहुत मुश्किल है। हरीश रावत ने यह कहा है कि पार्टी के पास यानी कांग्रेस के पास कुछ सकारात्मक पॉइंट जरूर हैं, लेकिन कांग्रेस के ही कुछ लोग उन्हें बंधन युक्त रखना चाहते हैं यानी बांधे रखना चाहते हैं, जिससे पार्टी के जीत की राह बहुत कठिन हो जाएगी। और ये हरीश रावत खुद बेहतर तरीके से नहीं खेल पाए, यानी दबाव उन पर रहा और गुटबाजी इसी तरीके से रही, तो पार्टी को सत्ता में आने का जो सपना दिखाया जा रहा है वो सपना शायद साकार नहीं होगा। हरीश रावत की इस आशंका के बाद ये साफ है कि परिवर्तन यात्रा का पहला चरण किस रूप में रहा है गुटबाजी के हिसाब से। हालांकि हरीश रावत ने कुछ वादे जरूर किए हैं। आज हम बड़ी बुरी हालत में हैं। आज एक तरफ हम महंगाई से त्रस्त हैं, तो दूसरी तरफ बेरोजगारी, सारे देश के अंदर सर्वाधिक प्रतिशत बेरोजगारी का उत्तराखंड में है। सरकार खुद कह रही है 22,000 बेरोजगार भर्ती करने के नाम पर केवल नाटक करने का काम कर रही है। हमने कहा है इनसे नाटक नहीं चलेगा, ये नाटक बंद करो और 2022 में कांग्रेस सत्ता में आएगी। हम एक सत्ता में आने के एक साल में सारे 22,000 जो पद खाली पड़े हुए हैं उनको भरेंगे। आपके बेटे को नौकरी मिलेगी, आपकी बेटी को नौकरी मिलेगी, आपकी भतीजी और भांजी को नौकरी मिलेगी, हर घर के अंदर खुशियां आएंगी। हम स्वरोजगार को भी प्रारंभ करेंगे और जिनको हम स्वरोजगार नहीं दे पाएंगे 3 साल के जो बेरोजगार रहते हैं तो उनको हम बेरोजगारी भत्ता देंगे और न्याय योजना के तहत देंगे। राहुल गांधी जी का नाम लेंगे। हरीश रावत के निशाने पर बीजेपी है, पुष्कर सिंह धामी हैं और तमाम वो नेता हैं जिन्होंने सत्ता चलाई है उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की ओर से। लेकिन अब सवाल जवाब का सिलसिला चली पड़ा है, तो बेरोजगारी के इस मुद्दे पर नए मुख्यमंत्री का नया तर्क है। हमने मंत्रिमंडल में हमने इसका परामर्श किया और हमने तय किया कि हम 24,000 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। तो उनको लग रहा था कि जैसे वो हवाई घोषणा करते रहे हैं, ये भी शायद इनकी हवाई घोषणा होगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, उन सभी पदों पर भर्ती की प्रक्रिया हमने प्रारंभ कर दी है। सब पर भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। हरीश रावत उत्तराखंड की राजनीति का पुराना चेहरा है, उनकी अपनी अलग सियासी समझ है, उनका राजनीति करने का अलग तरीका है और उसी आकलन के आधार पर, उसी अनुभव के आधार पर उन्होंने ये दावा किया है कि मौजूदा हालात कांग्रेस के लिए बहुत चुनौती वाले हैं। 2008-9 के बाद यानी जब हरीश रावत ने उत्तराखंड कांग्रेस की कमान छोड़ी, तो उसके बाद संगठन की मजबूती के लिए सार्थक कदम नहीं उठाए गए और इसका नतीजा ये रहा कि सल्ट उपचुनाव में भी वो चीज़ें देखने को मिली, यानी उन्होंने प्रीतम सिंह पर फिर से निशाना साधा है। हरीश रावत ये दावा करते हैं कि सल्ट में भीतरघात भी हुआ और कांग्रेस का संगठन कमजोर भी था, जिसकी वजह से ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं के उत्साह को नतीजों में नहीं बदला जा सका और पार्टी की हार हुई। अब उन्होंने ये भी कहा है कि नए अध्यक्ष भले ही आए हैं, लेकिन पार्टी में गुटबाजी, अंतर्विरोध अभी भी है, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और आज फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, और यही अंबेडकर चौक है, यही संविधान बनाने वाले अंबेडकर जी के नाम पर नामांकित ये स्थान है। यहाँ मैं आपका आह्वान करना चाहता हूँ कि संविधान को बचाने के नाम पर, अंबेडकर की स्मृतियों को बचाने के नाम पर हमको फिर से लोकतंत्र की रक्षा के लिए 2022 में उत्तराखंड में कांग्रेस को लाना। यदि आप 2022 में कांग्रेस को सत्ता में लाएंगे तो एक बात अपने इस पुराने सेवक की याद रखिएगा, 2024 में फिर से कांग्रेस को सत्ता में लाने का श्रेय आपके उत्तराखंड को मिलेगा। और 2022 और 2024 की जीत के लिए हरीश रावत भले ही जनता से समर्थन मांग रहे हों, लेकिन उनके मन में अभी भी कई सवाल हैं, कई आशंकाएं हैं। हरीश रावत को लगता है कि दूसरे चरण की परिवर्तन यात्रा जब होगी हरिद्वार में, तो वहां भी जनता का समर्थन जरूर मिलेगा। इस बीच उन्होंने गणेश गोदियाल को भविष्य का नेता बताकर नई खलबली मचा दी है। हरीश रावत को लगता है कि गणेश गोदियाल में वो तमाम गुण हैं जो एक अध्यक्ष में होने चाहिए। वो मेहनत भी कर रहे हैं, लगन के साथ आगे भी बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही हरीश रावत ने गोदियाल के
सामने चुनौतियां भी बता दी हैं। हरीश रावत को लगता है कि समन्वय जरूरी है, यानी तालमेल जरूरी है, और पार्टी का पूरा ढांचा चलेगा अध्यक्ष के साथ। ये एक यक्ष प्रश्न है, इसका जवाब ढूंढे बिना परिवर्तन यात्रा की सफलता को बदलना असंभव है। और उन्होंने कहा है कि वो खुद अभी इस स्थिति में हैं कि वो पार्टी के चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष तो हैं, लेकिन उनके सामने भी चुनौतियां हैं, और इन चुनौतियों से वो बाहर कैसे निकलें अभी समझ नहीं आ रहा। क्योंकि अगर वो कुछ फैसले लेते हैं तो अंतर्विरोध होगा, यानी झगड़ा होगा, गुटबाजी होगी, और वो ऐसा नहीं चाहते। इसलिए संगठन को काम करना होगा, और ये काम कैसे होगा यही बड़ा सवाल है। यात्रा का उद्देश्य देहरादून में बैठी हुई जो ये सड़ी गली सरकार है, जन विरोधी सरकार है, जो मजदूरों, नौजवानों, किसानों, छोटे मध्यम व्यापारियों, छोटे कारोबारियों, सबके हितों के खिलाफ काम कर रही है, उसको बदल। कांग्रेस का मकसद तो साफ है कि सत्ता में आना है, लेकिन उस मकसद के लिए सवाल बहुत हैं, चुनौतियां बहुत हैं। और हरीश रावत ने जिस तरीके से आशंका जताई है कि अगर वो कुछ फैसले लेते हैं तो फिर पार्टी के भीतर सवाल उठेंगे, और वो ये भी बतला रहे हैं कि अगर वो इसी तरीके से काम करते रहे तो फिर पार्टी की जीत भी मुश्किल होगी। यानी हरीश रावत को काम करने की आज़ादी चाहिए, जो आज़ादी शायद उन्हें मिल नहीं रही है। आखिर पार्टी के भीतर ऐसी गुटबाजी क्यों है? और उन्होंने इशारा ये आलाकमान को भी कर दिया है कि हालात चुनौतीपूर्ण हैं। इशारा उन्होंने गणेश गोदियाल को भी कर दिया है कि संगठन को मजबूत करना ही होगा, क्योंकि अभी हालत बहुत पार्टी की पतली है। यानी परिवर्तन यात्रा के बाद बेशक कांग्रेस के नेता ये उत्साह जता रहे हों कि उनकी सत्ता में वापसी हो रही है, लेकिन हरीश रावत ने पार्टी के तमाम रणनीतिकारों की पोल खोल दी है और ये दावा कर दिया है कि ऐसी स्थिति में जीतना बहुत मुश्किल होगा।